गोदी में कौन है तेरी? कहा हमारी पुत्री है। कहा मूर्ख है तू, तुम्हारी पुत्री नहीं है ये, तुम इसकी पुत्री हो, ये तुम्हारी अम्मा है और तुम्हारी नहीं, जगत की अम्मा है, जगत आत्मा है, जगत की मां है, और द्वारे जो खड़ा है वो जगत का पिता है, और तुम लोगों ने गेट लॉक कर रखा है। इनकी शादी होगी नहीं, इनकी शादी है पहले से, तो लीला करने के लिए केवल तुम्हारी बेटी बन के आई, ये भगवान की पत्नी जन्मों से है, उसको ब्याहोगे तब नहीं होगी, वो है पहले से। गेट खोलो, अज्ञान दूर करो, जगत का पिता द्वारे खड़ा है, तुम गेट लग के बैठे हो। और जब नारद जी की वाणी गूंजी तब जो अज्ञान का अंधकार छाया था जीवन में वो दूर हो गया, और मैया ने फट से गेट खुलवाया। फिर शंकर जी को देवता लोग ले गए ब्यूटी पार्लर कि ये तुम्हारा भयंकर श्रृंगार देख के सासू माँ तुम्हारी जो न्यू मम्मी है, न्यू मम्मी, ये बार बार बेहोश होगी तो फिर ब्याह कैसे होगी? शासक बहुत काम होता है, ये बार बार गिरेगी, फिर इसको दौरा आएगा, फिर दौरा पड़ेगा तुमको देख करके, तो चलो तुमको पहले हम लाते हैं वहाँ से कुछ करा के, फेशियल करा के। और बाबा को ले गए सब देवता ब्यूटी पार्लर, पकड़ के ले गए सब, पकड़ के। एक बार हमको ऐसे लोगों ने फंसा दिया, कभी हम कभी इसमें जाते होते नहीं, कहीं नाई ही था सामान्य, हमको लगा गाड़ी बनानी थी, तो इशारा कर दिया, ले गया था हमको वो यजमान, इशारा कर दिया थोड़ा वहाँ कह दो धीरे से, हम जानना ही पन का हो जा रहा है, थोड़ा कह दो वहाँ। तो कहा महाराज जी आंखें मूंदो, आंखें मूंद, कब पीछे हो जाओ। और फिर वो कुछ सफेद सफेद पूरा हमारा चेहरा पोती फिट किया उसने, अपने धागा लाया, धागा एक, और कुछ धागा से चर चर कुछ ऐसे नोचना चाहिए। दादा ये क्या हो रहा है यार। कभी कभी साधु महात्माओं को लोग पकड़ ले जाते हैं जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर में। बाबा को सब पकड़ ले गए और कहा इनका जरा करो बढ़िया फेशियल। राख पोते बैठे हैं, सासू न्यू मम्मी बार बार गिर पड़ रही। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ और फिर मंडप में लाए गए, गांठ बांधी गई, भावरी पड़ी, और फिर बाबा ने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा। हर पति भरता है, तो बाबा ने भरी, मांग भरी। और जब पति मांग भरता है ना, तो उसका एक संकल्प हो जाता है कि आज से तुम्हारी हर मांग भरना मतलब समझ गए ना, मांग भर के संकल्प एक हो जाता है उसका कि आज के बाद तो अपना जीवन मेरे हवाले कर रही है, तो तेरी हर मांग मैं भरूंगा। लेकिन पत्नी का भी फर्ज है कि थोड़ा मांग ठीक रखे, है ना। आजकल की पत्नियों की मांग बड़ी टेढ़ी हो गई है। हाँ, मांग। एक भाई मुझे मिला तो कहा महाराज जी हमारी बीवी हमसे 1000 रुपया पर डे मांगती है, 1000 रुपया पर डे मांगते। तो हमने कहा करती क्या होगी इतने पैसे का हो, 1000 पर डे मांगती, करती क्या है? तो बोला जब दी तब तो जानी क्या करती है, देते कहाँ है? वो खाली मांगती है 1000 रुपया दो, 1000 रुपया दो, 1000 रुपया हम देते कहाँ है? सीधी मांग रखोगे तो पति भरेगा, टेढ़ी मांग नहीं भर पाएगा पति। 1000 रुपया रोज दो, कहाँ से देगा? 15,000 महीना पाता है, 1000 रुपया रोज कहाँ दे पाएगा वो? सीधी मांग रखे, ये पत्नी का भी फर्ज होता है। मांग भरी, फिर मैं संक्षेप में कह दूं, विदाई की बेला आई, सब हो गया तो विदाई की बेला आई। विदाई के पहले मैना और हिमालय दोनों प्राणी, माता जी तैयार हैं विदाई के लिए, दोनों प्राणी शंकर जी के सामने आए, मैंने मम्मी पापा पार्वती जी के, और कहा बाबा हर बेटी का पिता, बेटी का जो बाप होता है ना, हर बेटी का बाप कुछ न कुछ दे के भेजता है अपने दामाद को। दहेज में गाड़ी घोड़ा जो होता है दे के भेजता है, लेकिन मैं संसार का इकलौता पापा हूं, इकलौता बाप हूं जो मैं अपने दामाद बेटी को कुछ दे नहीं पाऊंगा। अब कुछ दे भी दूं आपको तो क्या दूंगा? अच्छा कोई समुद्र में जाए और 1 गिलास पानी डाल दे उस समुद्र में कि हे सागर देवता 1 गिलास पानी ले हमरा, तो जहां अथाह पानी भरा है उसमें 1 गिलास पानी मतलब क्या है? तो शंकर जी पूर्ण काम है, उनको कोई क्या दे सकता है? कोई पूर्ण काम, कादेव पूर्ण काम। हिमालय बोले हैं मैं क्या दूं आपको शंकर जी, आप तो पहले से भरे भराए फिट हो, पूर्ण काम हो। तो हर बाप बेटी का कुछ देता है अपने दामाद को, लेकिन मैं, दोनों प्राणी खड़े हम दोनों हैं, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, तब विदा करेंगे, दे के नहीं, कुछ मांग के विदा करेंगे आपसे। तो शिव जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? दोनों प्राणी मांगे, नाथ, हे भोलेनाथ, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकिरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध, अब यह मोहि मांगे दे हो। ये हमारी प्राणों के समान प्रिय बेटी है पार्वती, इसको मैंने बहुत नाजों से पाला है,
100 बच्चों में एक बिटिया केवल है, 100 बेटों में एक बिटिया। मैंने बड़े प्यार से इसको पाला है, इससे कोई काम धाम नहीं कराया कभी मैंने। अब आज ये आपके यहाँ जा रही है, अगर कोई गलती इससे हो जाए, कुछ चलते बनते काम काज में कुछ गलती हो जाए, तो गलती इसकी मत मानिएगा, गलती इसकी मत मानना, हमारी गलती मानना। हमने इसको कुछ काम ही नहीं सिखाया, बस खाली प्यार ही प्यार किया है। 100 बच्चों में एक बिटिया, तो हमने इसको कुछ सिखाया नहीं। बाबा अगर कोई गलती करे तो वो गलती हमारी मान लेना, हम दोनों की, इसको माफ कर देना। और बाबा विदा हुए हैं कैलाश से। हिमालय मैना खड़े खड़े अपनी बेटी को जाते निहारते रहे, और जब आंखों से पालकी ओझल हो गई, मोड़ आया और पालकी मुड़ गई, तो हिमालय और मैना वहीं पर गिर पड़े हैं। चट्टानी पापा है लेकिन अपने को संभाल नहीं पा रहा है, फौलाद है, पत्थर है हिमालय, अपने को संभाल नहीं पा रहा है। बेटी का जाना किसी बाप के लिए बहुत कष्टकर घटना होती है। संसार में शायद कोई पापा ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं, बिटिया जाए और बाप अपने को संभाल पाए। अरे कई पापा तो ऐसे मैंने देखे हैं जो शादी अभी हुई नहीं बिटिया की है, अभी हुई नहीं है, पहले से ही रोना शुरू कर देते, पहले से ही, अभी तय भी नहीं हुई है ठीक से, लेकिन पहले से ही कल्पनाएं खाली करते हैं कि जब बिटिया जाएगी तो क्या होगा, बिटिया जाएगी तो क्या होगा, कैसे घर को संभालेगी, कौन हमको संभालेगा। पूरे घर को संभालता है पापा, लेकिन पापा को संभालती है उसकी बिटिया। पूरा सुबह से शाम तक बेटी ही पापा के आगे पीछे मंडराती रहती, पापा पापा पानी, पापा चाय, पापा ये, पापा वो। पापा के सिर में दर्द हो तो बेटा नहीं पूछेगा, शायद 1-आधा% भले बेटा पूछ ले कि पापा कब हुआ, हाँ कपड़े में क्या है, लेकिन बिटिया ही दौड़े, मम्मी पापा क्या हुआ है, ऐसे क्यों पकड़े बैठे हैं, दर्द है क्या, गोली खिलाएं पापा, क्रोसिन लाएं क्या। बेटी बाप का रिश्ता एकदम निष्काम रिश्ता होता है। ऐसी भोली गाय होती है बिटिया कि पापा रिश्ता तय कर देता है, एक बार भी सवाल नहीं पूछती कि हमको क्यों घर से निकाल रहे हो, क्यों घर से विदा कर रहे हो। ऐसी भोली पापा जहां भेज दे, जहां पठा दे वहीं पहुंच जाती है, और 19-20 जैसा भी वहां का माहौल होता है अपने को उसी में निभा लेती। बेटा जरा भी चुक जाओ तो लड़ जाएगा। पापा वो गाड़ी नहीं दिए हो, पापा मोटरसाइकिल नहीं लाए, लेकिन बिटिया एक सवाल नहीं करती, चुपचाप चली जाती है। और जब रोते रोते बिटिया पूछती है ना पापा से, विदाई के समय रोते रोते पूछती है, पापा हमने क्या खता किया था, क्यों हमको प्रदेश भेज रहे हो, तो पापा के पास सिवाय आंसुओं के कोई जवाब नहीं होता है। जब बेटी पूछती है तब, काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे बगिया की चिड़िया, 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 बगिया की चिड़िया रे, बगिया की चिड़िया, बगिया की चिड़िया रे, बगिया की चिड़िया, रैन बसे उड़ जाओ रे, सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, खूंटे की गैया रे, खूंटे की गैया, खूंटे की गैया रे, खूंटे की गैया। हाँ को जिधर हक जाओ रे, सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मेरे। जब बेटी पापा के कंधे पर सर रख के अपना और एक आखिरी सवाल पूछती है, पापा भैया को दीन है महिला तो महिला, भैया को दीन है महिला तो महिला,
जे को प्याही विदेश रे सुनवा बोल मेरे। हिमालय मैना खड़े खड़े निहारते रहे और जब डोली आंखों से आगे निकल गई तो हिमालय वहीं गिर पड़े। मैना हम लुट गए, आज हमारे कलेजे का टुकड़ा हमको छोड़ के चला गया। बाबा पहुंचे कैलाश पर, देवताओं ने विदा लिया और प्रार्थना भी की, बाबा एक बेटा चाहिए हमको, बेटा जल्दी होगा तो तारकासुर मरेगा। तो बाबा ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत किया है, गृहस्थ जीवन की, और फिर कुछ समय के बाद बाबा के परिवार में एक पुत्र हुआ है, 6 मुखी बेटा हुआ, कार्तिकेय स्वामी। उन्होंने देवताओं के सेनापति का पद संभाला और तारकासुर का वध किया है। और फिर गोस्वामी जी इस शिव कथा को विराम करते हुए, जो शिव चैप्टर रामायण का था, अब इसको भी विराम करूं इसके पहले एक बात जान लो, कल इसी दरबार में यहीं पर राम जन्म मनाएंगे हम लोग कल।